दोस्तों नया फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हो चुका है और इस नए फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ आपके सैलरी में भी इंक्रीमेंट जरूर हुआ होगा और इस इंक्रीमेंट के साथ ही ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी सैलरी बढ़ने की वजह से अब वो टैक्स के दायरे में आ रहे होंगे। तो ऐसे में टैक्स सेविंग स्कीम्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि जो आपके सैलरी पर इनकम टैक्स लगेगा उसको आप बचा सकें या फिर मिनिमाइज कर सकें। वैसे तो यहाँ बहुत से लोग होंगे जो यह सोचेंगे कि अभी तो शुरुआत है, बाद में टैक्स की कैलकुलेशन किया जाएगा और उस पर टैक्स का प्लानिंग किया जाएगा। पर ऐसे लोग अक्सर आखिरी में टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और नतीजा यह होता है कि उन्हें अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है। मतलब कि यह हो सकता है कि आपका जितना इंक्रीमेंट हुआ हो वह पैसे आपके हाथ से टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में चल जाएं। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इसी महीने से अपनी टैक्स की प्लानिंग स्टार्ट कर दें ताकि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 10 टैक्स सेविंग स्कीम्स की बात करने वाले हैं जिन स्कीम्स की मदद करके एक आप बहुत अच्छा खासा सेविंग्स कर सकते हैं, दूसरा आप उस सेविंग्स पर इंटरेस्ट भी पा सकते हैं और तीसरा आप उस इंटरेस्ट के साथ साथ अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है टैक्स लामा चैनल के एक और नए वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत और समझते हैं टॉप टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में जिनकी मदद से आप सेविंग कर सकते हैं और साथ ही साथ टैक्स भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहला जो टैक्स सेविंग स्कीम है वह है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मतलब कि ईपीएफ। दोस्तों ईपीएफ एक ऐसा स्कीम है जिसकी मदद से आप सेविंग्स तो कर ही सकते हैं और सेविंग्स के साथ ही साथ आपको यहाँ पास बाकी जो टैक्स सेविंग स्कीम्स है उससे ज्यादा रिटर्न्स देखने मिलता है। मतलब कि ईपीएफ में फिलहाल आपको 8.1% का एनुअल रिटर्न देखने मिलता है जो कि पहले 8.5 हुआ करता था लेकिन घटाकर उसे अभी 8.1 कर दिया गया है। लेकिन अभी भी यह बाकी टैक्स सेविंग स्कीम्स है उनसे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। दोस्तों इंटरेस्ट में बेनिफिट के अलावा यहाँ पास इसका एक और बेनिफिट ये है कि अंडर सेक्शन 80C के तहत आप यहाँ पास टैक्स बेनिफिट भी पा सकते हैं जो कि अप टू 1.5 लाख तक है। मतलब कि आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पास इसका एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कि इसमें सभी लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, केवल वे लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि जॉब कर रहे हो, क्योंकि यह नाम से ही पता चलता है कि यह केवल एम्प्लॉइज के लिए है ना कि जनरल पब्लिक के लिए। दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे टैक्स सेविंग स्कीम की। तो वह है पीपीएफ मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और दोस्तों इस टैक्स सेविंग स्कीम में कोई भी व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है और इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। बात करें पीपीएफ के बेनिफिट की तो यहाँ पास आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पास आप सेविंग कर सकते हैं, सेविंग पे आपको एक फिक्स इंटरेस्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पास टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को किसी भी पोस्ट ऑफिस से या फिर ऐसे बैंक से खुलवा सकते हैं जो कि पीपीएफ अकाउंट की सुविधा देती हो। और अकाउंट खुलवाने के बाद आप इसमें सालाना कम से कम 500 रुपए और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ बात करें पीपीएफ अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड की तो वह यहाँ 15 साल रखा गया है और इस 15 साल के दौरान आपने पीपीएफ अकाउंट में जितना भी डिपॉजिट किया है आपको उस डिपॉजिट पर जितना भी इंटरेस्ट मिला है और साथ ही साथ आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है उस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि आपको पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% के हिसाब से एनुअली इंटरेस्ट देखने मिलता है, लेकिन यह इंटरेस्ट फिक्स नहीं है और यह इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको पीपीएफ के बारे में और भी जानकारी लेनी हो तो ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ बस बात करें हमारे तीसरे टैक्स सेविंग स्कीम की या तीसरे टैक्स सेविंग प्लान की तो वह है यूलिप्स मतलब कि यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। और दोस्तों यहाँ पास यूलिप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहाँ पास इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस का भी फायदा देखने मिलता है और इस इंश्योरेंस के साथ साथ आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन भी देखने मिलता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पास बात करें इंटरेस्ट की तो यहाँ पास आपको किसी भी तरह का फिक्स इंटरेस्ट देखने नहीं मिलता है। मतलब कि यूलिप पर मिलने वाला एनुअल इंटरेस्ट आपका फ्लैक्चुएट रहता है, यह मार्केट के हिसाब से बढ़ भी सकता है और उसके हिसाब से घट भी सकता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ यूलिप का एक ड्रॉबैक ये भी है कि यहाँ पास आपको एक लिमिट रखा गया है। मतलब कि अगर आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर का रहता है
तो आपको 2.5 लाख के ऊपर का जितना भी प्रीमियम है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले टैक्स सेविंग स्कीम की, तो वह है अटल पेंशन योजना। दोस्तों अटल पेंशन योजना के तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसका एज 18 से 40 के बीच हो अकाउंट खुलवा सकता है और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। दोस्तों बात करें यहाँ पास APY मतलब अटल पेंशन योजना के बेनिफिट्स की, तो यहाँ पास आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पास कोई भी व्यक्ति इसमें अकाउंट खुलवा सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। यहाँ पास मैटर नहीं करता कि वह काम करता हो या ना करता हो, चाहे वह किसी भी सेक्टर से रिलेट करता हो, मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति हो, वह इसका फायदा ले सकता है। और दोस्तों यहाँ पास इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अटल पेंशन योजना के लिए आपको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है। इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आप 18 साल के हैं और आप अपने रिटायरमेंट के बाद हर महीना 1000 रुपये पाना चाहते हैं, तो अभी से आपको हर महीने केवल 42 रुपये जमा कराने होंगे आपको अपने अटल पेंशन योजना अकाउंट में। और इसके अलावा यहाँ पर सपोज कीजिए कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद हर महीने 5000 रुपये का पेंशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी से आपको 210 रुपये हर महीने प्रीमियम जमा कराने होंगे। और दोस्तों इतने कम प्रीमियम के साथ साथ यहाँ पास आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने मिलता है, मतलब कि यदि आपका सालाना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा तो यहाँ पास सेक्शन 80C के तहत आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी देखने मिलते हैं। मतलब कि आप यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सालाना, उतने इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स का डिडक्शन भी देखने मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले टैक्स सेविंग स्कीम की, तो वह है नेशनल पेंशन स्कीम मतलब कि NPS। और यह भी एक पेंशन स्कीम है जिसकी मदद से आप रिटायरमेंट के बाद स्टेबल इनकम पा सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके अदर बेनिफिट्स की, तो यहाँ पास कोई भी भारतीय व्यक्ति NPS में अपना अकाउंट खुलवा सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। दोस्तों NPS में आपको 60 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पास जब आपका 60 एज पूरा हो जाता है तब आपका NPS में रखा हुआ अमाउंट मैच्योर हो जाता है और इस मैच्योरिटी डेट के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा उसमें से आप चाहे तो 40% विड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, और जो अदर 60% बैलेंस बचा रहेगा आपके NPS अकाउंट में आपको वह हर महीने पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पास बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ भी इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, मतलब कि यहाँ जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वह 9% to 12% एनुअली देखने मिलता है। और इस इंटरेस्ट के साथ साथ आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत काफ़ी टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, मतलब कि यहाँ पास सालाना आप 1.5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो। दोस्तों अब बात करें हमारे नेक्स्ट टैक्स सेविंग स्कीम की, तो वह है सुकन्या समृद्धि योजना। और इस योजना के तहत अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बच्ची है तो उसका अकाउंट खुलवाया जा सकता है, जो कि पोस्ट ऑफिस या किसी बड़े बैंक के ब्रांच में आसानी से खुल सकता है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना को 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था सरकार द्वारा, और इस योजना के अंतर्गत आप अपने घर में केवल 2 बच्चों के लिए ही इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में आप यहाँ पास 3 बच्चों के लिए भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि अकाउंट को मिनिमम 250 रुपए की प्रीमियम से खुलवाया जा सकता है, और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपको यहाँ पास मिनिमम 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और मैक्सिमम आप यहाँ पास 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इस अकाउंट में आप जितना भी प्रीमियम जमा करते हैं उतने का आपको टैक्स डिडक्शन भी देखने मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टैक्स सेविंग स्कीम की, तो वह है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। और यह स्कीम इंडिया में केवल सीनियर सिटीजन के लिए है, और इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी सीनियर सिटीजन को 10 साल तक एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से गारंटीड पेंशन मिलती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह केवल सीनियर सिटीजन के लिए है, तो इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी एज जो होनी चाहिए 60 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति केवल 15 लाख तक का ही निवेश कर सकता है, और उस निवेश पर यहाँ पास उसको 7.4% का इंटरेस्ट देखने मिलता है। और इस स्कीम के अंतर्गत आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। और दोस्तों बात करें इसके दूसरे बेनिफिट की, तो इस इन्वेस्टमेंट में आपको कम से कम 1000 रुपए और अधिक से अधिक 9000 तक का पेंशन देखने मिलता है। दोस्तों यह पेंशन स्कीम बेशक सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा है।
अब यहाँ पास हम बात करें हमारे नेक्स्ट टैक्स सेविंग स्कीम की, तो वह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और यह एक टर्म इंश्योरेंस का प्लान है। इसमें इन्वेस्टमेंट के बाद अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और दोस्तों इस बेनिफिट के अलावा यहाँ पास आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देखने मिलते हैं। मतलब कि इस बीमा के अंतर्गत आप सालाना जितना प्रीमियम पे करते हैं, यहाँ पास उस प्रीमियम पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है और उतना आपको टैक्स रिडक्शन देखने मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले टैक्स सेविंग स्कीम की, तो वह है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब कि NSC। और यह एक ऐसा टूल है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके एक तो आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। और इस बेनिफिट के अलावा यहाँ पास आपको सालाना अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी देखने मिलता है, जो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर पा सकते हैं। और दोस्तों इन सारे बेनिफिट्स के अलावा यहाँ पास इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड काफ़ी कम साल का है। मतलब कि जो दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे यहाँ पास उनका कम से कम मैच्योरिटी पीरियड 10 या 15 साल का था, लेकिन यहाँ पास आपको मैच्योरिटी पीरियड केवल 5 साल का ही देखने मिलता है। और यहाँ पास आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी देखने मिलता है और यह दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम से ज़्यादा सेफ भी है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पास बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो यहाँ पास इन्वेस्टमेंट में आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट देखने मिलता है। इसके अलावा यहाँ पास हम बात करें अगले टैक्स सेविंग स्कीम की, तो वह है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसको शॉर्टकट में SGB भी बोलते हैं। और दोस्तों इन SGB को सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पर ग्राम के हिसाब से इशू किया जाता है और इसमें कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकता है। दोस्तों अगर आप फिजिकल फॉर्म में सोना खरीदते हैं तो आपको यहाँ पास अलग अलग तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसमें कि मेकिंग चार्ज, इसका प्योरिटी चार्ज, TDS वगैरह और दूसरे टैक्सेस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप SGB खरीदते हैं तो आपको यहाँ पास इन सारे चार्जेस से छुटकारा मिल जाता है। मतलब कि आपका यहाँ पास किसी भी तरह का कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, इसका प्योरिटी चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा यहाँ पास SGB में किसी भी तरह का कोई TDS भी नहीं करता है और इन SGB बॉन्ड्स को आप अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स जिनकी मदद से आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं और साथ ही बहुत हद तक टैक्स रिडक्शन भी पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में बताए गए 10 टैक्स सेविंग स्कीम्स में अगर आपको किसी के भी बारे में ज्यादा डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ पास अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।